कला की दुनिया खूब हसीन है और आज उसी हसीन दुनिया का नज़ारा दिखाने के लिए हमारे साथ हैं आरती मक्कर जी, जिनकी खुद की ज़िंदगी बहुत ही रंगीन है। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं MS TV और मैं श्रेया कत्याल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ कला संगम में। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं आरती मक्कर जी से कि उनका ये सफ़र कहाँ से और किस तरीके से शुरू हुआ था। हाय मैम, वेलकम टू मारवा स्टूडियोज़। थैंक यू श्रेया। तो आप मुझे बताइए कि कहाँ से आपको लगा कि आर्ट की जो फील्ड है ये आपको लुभाती है और आप यही करना चाहती हैं? श्रेया, मैं पहले भी कई बार आपसे बात हो चुकी है मेरी, तो मैं यही कहूँगी कि मेरे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से ही मैंने सीखा है। और जब मैं छोटी थी तो बचपन से ही मेरे माइंड में रहता था कि मैंने आर्टिस्ट ही बनना है। और ये आई थिंक बचपन से ही मेरी फीलिंग जो है वो ब्रॉड होती गई। किस तरीके के एक्सपीरियंसेस, लाइक चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस आपने मेंशन किया? हाँ, तो क्या था वो? जैसे कि स्कूल में हमें क्लास वर्क मिलता था, तो आई पेंट वेरी वेल देन रेदर देन अदर चिल्ड्रंस। तो हमेशा ही मुझे अप्रिसिएशन मिलता था। मेरे सारे टीचर्स मुझे बहुत ही प्रमोट करते थे और मेरा काम सबको एडमायर करता था। तो वही चीज़ मेरे माइंड में था कि हाँ, एक स्किल ऐसा है जो बचपन से ही मेरे अंदर है। ओके। तो आपको लगा कि हाँ ठीक है, ये फील्ड मेरे लिए ही बनी है, भगवान ने मुझे इसके लिए चुना है। एग्जैक्टली। दैट्स ब्यूटीफुल। तो आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है, क्योंकि हर आर्टिस्ट के लिए कहीं ना कहीं से तो इंस्पिरेशन आती है। तो व्हाट इज़ दैट वन फैक्टर व्हिच इंस्पायर्स यू? आई थिंक जैसे कि कुदरत जो है वो सबका साथ देती है, नेचर। तो मुझे नेचर, प्लांटेशन बहुत ही ज़्यादा एडमायर करता है। मुझे लाइक अ काइंड ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी वहीं से मुझे आती है। जितना ज़्यादा मैं प्लांट्स को ऑब्जर्व करती हूँ, डिफरेंट प्लांट्स को ऑब्जर्व करती हूँ, तो मुझे उतनी वाइब्रेशन ऑफ नॉलेज, इंस्पिरेशन मिलती है ऑब्वियसली। सो दैट मीन्स कि आप ज़्यादातर ड्राइंग्स जो करते हैं वो सीन्स की करते हैं, सेरेनिटी ऑफ नेचर यू डिपिक्ट मोर इन योर ड्राइंग्स? यस। जितना मेरी ड्राइंग्स हैं सबकी सब प्लांटेशन पे है, स्पिरिचुअलिटी पे है। और एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जो नेचर लाइक कुदरत की तरफ से आ रहा है, जिसे हम भगवान कहते हैं। तो वो भगवान जो है वो बंधा हुआ नहीं है, हाँ, काइंड ऑफ इट इज़ अ टोटली फ्रीडम। एग्जैक्टली। तो वो फ्रीडम की जो फीलिंग होती है वो मेरे कैनवेसेस पे अपने आप ही कलर जो है वो स्पॉन्टेनियसली, बहुत ही कॉन्टिन्यूसली डिपिक्ट होता है और ब्रॉड सेंस से निकल के आता है। ओके, सो दैट मीन्स दैट नेचर इंस्पायर्स यू द मोस्ट एंड फिर बहुत सारी ब्यूटीफुल ड्राइंग्स बन जाती हैं। ऑब्वियसली। दैट्स अमेजिंग। वही तो कहते हैं ना कि ये गॉड गिफ्ट होता है। इट कैन नॉट बी लाइक, इट कैन बी पॉलिश्ड बट इट कैन नॉट बी इन्फ्यूज्ड इनटू समबडी। ये तो हम लेकर ही आते हैं एक स्किल। तो वही चीज़ है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपका वो स्किल आपने कर लिया कल्टिवेट और जान लिया कि हाँ ये मेरा टैलेंट है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि अभी प्रेजेंटली आप किन टॉपिक्स पे या किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं? अभी प्रेजेंटली जैसे कि आई एम प्रमोटिंग अदर आर्टिस्ट ऑल्सो, तो उन्हीं के लिए हम एक बुक डिज़ाइन कर रहे हैं आर्ट एंड कल्चर पे, जिसमें हर आर्टिस्ट का व्यू दिया जाएगा, उसका प्रॉपर प्रोफाइल बनेगा, लाइक उसकी इंस्पिरेशन क्या है, कि सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, लिटरली किस तरह का काम करता है, सो दैट बाकी रीडर्स के लिए ये एक अच्छा स्कोप होगा। आर्ट इंडस्ट्री में ये बुक एक क्रिएटिव टच लेके आएगी। लोगों को पता चलेगा कि कितनी वाइब्रेशन है आर्ट में। और बेसिकली जो एक हिडन मीनिंग है, आई वांट टू गिव द हिडन मैसेज की लाइक हमारे स्कूल कॉलेजेस में आर्ट्स को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता, ड्राइंग को इतना नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में ही रखा जाता है। बट आर्टिस्ट की भी एक जर्नी है, ऑब्वियसली वो बहुत ही स्ट्रगल के साथ आता है, मेहनत करता है, तो उसको लेके आना है, दैट इज़ व्हाट। तो जिस तरीके से भी आपने स्ट्रगल की बात करी है, तो आई एम श्योर दैट यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने भी काफ़ी सारे ऑब्स्टिकल्स, स्ट्रगल्स फेस करे होंगे। तो क्या आप शेयर करना चाहेंगे ताकि दूसरे लोग भी इंस्पायर हो पाएँ? स्ट्रगल लाइक जैसे कि हम चाइल्डहुड से ही देखते हैं कि काफ़ी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे सेलिब्रिटीज स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो एक इंस्पिरेशन बन जाती है। ऑब्वियसली इन माय टफ टाइम, इन द टाइम ऑफ माय स्ट्रगलिंग, तो मेरे लिए भी एक चैलेंजिंग क्वेश्चन था कि मैंने आर्ट्स क्यों ली है, फाइन आर्ट्स, पेंटिंग क्यों चूज़ किया है।
इसका करियर स्कोप क्या है, कहाँ तक मैं सक्सेसफुल हो पाऊँगी, या फिर मुझे अपने पेरेंट्स को क्या आंसर देना पड़ेगा कि हाउ मच आई एम गिविंग माई डिवोशन हियर। तो वो ये एक बहुत ही टफ थिंग थी कन्विंस करने के लिए अपनी फैमिली को। तो उस टाइम पे भी लिटरली कुछ एडमायर लाइक इंस्पिरेशंस थी, लाइक आई एम इंस्पायर्ड बाय अमिताभ बच्चन जी, उनकी स्ट्रगलिंग लाइफ, उनका लेवल, एनर्जी लेवल, कितना प्रोमिनेंटली उन्होंने वर्क किया सोसाइटी में, लेकिन ही नेवर लॉस्ट द होप। तो वो चीज़ बहुत ही इंस्पिरेशनल थी। सम काइंड ऑफ सजेस्टेड रीडिंग्स ऑफ मदर टेरेसा, how much emotionally she handled the society. It is totally different from the glamorous world. कहाँ अमिताभ जी is a prominent figure in the glamorous field, whereas Mother Teresa was totally social culture, culturalistic person. तो ऐसे काफ़ी different, दोनों में common था, never dying attitude. Yes, obviously. And one is the mother of Indian culture, another person is the father of the industry. Exactly. तो that is what हर फील्ड को मैंने थोड़ा लाइक बेसिकली रीड किया और सबसे अच्छा उठाया। हाँ, सबसे कुछ अच्छा पिक किया, जस्ट लाइक फ्लावर्स। आपने एक गुलदस्ते में अलग अलग फ्लावर्स रख लिए हैं। That is what life is all life about. is what is. तो लाइक ऐसे ही पिकअप किया सम एंटरप्रेन्योर, सम इंडस्ट्रियलिस्ट पीपल। तो वो चीज़ मुझे बहुत धीरे धीरे मोटिवेट करती गई और मेरा वर्क इनहेंस होके आगे आता गया बस। That's beautiful. Simply. अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि हर आर्टिस्ट जो होता है, ठीक है, उसके लिए अपने आपको एक्सप्रेस करना या अपनी इमोशंस को वेंट देना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, राइट? और ये भी होता है कि एक कला के साथ हमारे पास और भी चीज़ें होती है, डिफरेंट टैलेंट्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई अच्छा स्पीकर है, अच्छा राइटर है, तो वो सिर्फ राइटिंग तक ही लिमिटेड है। मे बी उसने एक्सप्लोर नहीं करा है या फिर वो टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि आपकी वो और कौन से टैलेंट्स हैं अपार्ट फ्रॉम ड्राइंग, और क्या इंटरेस्ट है आपके, और क्या शौक रखते हैं आप? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। लाइक मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं जो मुझे एडमायर करते हैं, वे आर समहाउ मल्टी टैलेंटेड कहते हैं। Exactly. तो इट इज़ अ काइंड ऑफ थिंग कि एक बहुत अच्छा ऑनर सा फील होता है कि येस आई हैव अ डिफरेंट क्लास अराउंड मी, just like my skills. So as an artist I am a curator also. Okay. Organize art exhibitions. So वो मैनेजमेंट वाला आ गया। हाँ, वो मैनेजमेंट वाला आ गया कि जो स्किल मैंने सीखा मुझे एज इट इज़ देना है बस। अब मुझे उसे रिस्ट्रिक्ट नहीं रखना, अपने तक नहीं रखना, मुझे उसे फ्लो देना है। एग्जैक्टली। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, रखने से गलता है, सड़ता है। ऑब्वियसली आप देख लीजिए, पानी कहीं पे भी पड़ा रहेगा तो वो स्मेल ही हो जाएगा। तो लिटरली हमें अपनी नॉलेज को शेयर करते रहना चाहिए। सोचना नहीं चाहिए कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं या व्हाटएवर, मनी मैटर्स नहीं करती, लेकिन आपकी लाइफ मैटर करती है। आपकी लाइफ में फ्लो होना चाहिए। आप थोड़ा सा काम करो लेकिन परफेक्ट करो। तो वो परफेक्टनेस, क्वालिटी वर्क होना चाहिए। क्वांटिटी लाइक मनी के लिए नहीं, लेकिन अपनी क्वालिटी को इन्हेंस करने के लिए ज़रूर वर्क करो। दैट इज़ व्हाट इज़ माय मोटिवेशन। और सिंपली जैसे ही मैं पेंटिंग से जुड़ती गई, डीपली जुड़ती गई, तो आई रियलाइज्ड इट देयर आर सो मच थेराप्यूटिक exercises, some kind of meditations also. Okay. And some kind of art therapies also. And people are suffering from depression, anxiety, and so many problems, stress. I must say that most of the people are like trapped in these negativity and everything. Yes. And somewhere somehow there are some psychic attacks also. People are like very much confused and conflicting attitude kind of thing. तो वो सब चीज़ें मुझे लाइक पढ़ के इतना नॉलेज मिला, एंड ऑब्जर्व करके एज एन ऑब्जर्वेंट आई ऑब्जर्व द सोसाइटी ऑल्सो। तो उससे एक बहुत अच्छी एक अचीवमेंट मिली मुझे। तो उसी से मेरा स्किल डेवलपमेंट हुआ। एंड आई रियली वांट टू से दैट कि एज एन ऑब्जर्वेंट आप जितना वर्क करोगे उतना आपका स्किल ग्रो होगा। आप मनी के पीछे तो भागते हैं हम बेसिकली, आजकल यूथ भी कल्चर के पीछे आने से पहले मनी के पीछे ज़्यादा जा रहा है। एक अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी हो रही है। उन सब से निकलने का एक ही तरीका है, आप अपने स्किल्स के ऊपर आ जाइए। आप जिस भी स्किल में टैलेंटेड हैं,
आपको लगता है कि येस आई एम द बेस्ट हियर, वो आई एम द बेस्ट को मानिए। वी ऑब्वियसली एक्सेप्ट कि गॉड इज़ बेस्ट, भगवान ही सबसे ज़्यादा बेस्ट है, उसकी पोजीशन कोई नहीं ले सकता। लेकिन लिटरली समवेयर समहाउ वी आर आल्सो बेस्ट, बिकॉज उसी की दुनिया में हम रह रहे हैं। और We are a part of him. हाँ, वी आर नॉट अपार्ट फ्रॉम हिम बट इट्स पार्ट, एक बूंद है हम उसी के सागर की। जो भगवान शब्द ही है हाँ, हाँ. वो 5 एलिमेंट्स से निकला है, दैट इज भूमि, Exactly. अग्नि, गगन, Exactly. वायु एंड नीर। सो दीज 5 एलिमेंट्स जिससे हम भी बने हैं, सो वी आर जस्ट अ Obviously. पार्ट ऑफ हिम। यस ऑब्वियसली। तो वही हम लाइक आज भी एक चैलेंजिंग फेस है एजुकेशनल सिस्टम में। आई एम एन एजुकेशनिस्ट, Okay. I am MA B.Ed in So you're in two education many things. also. Education also. I did my B.Ed in Fine Arts and English. Major subject in B.Ed in Fine Arts and English. So आपके फ्रेंड्स गलत नहीं कहते हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं आप। हाँ, थैंक यू सो मच। बट एज एन एजुकेशनिस्ट मैं यही कहना चाहूँगी अपने ऑडियंस को कि आप पढ़ाई को इम्पोर्टेंस दीजिए। आप पढ़ाई को इम्पोर्टेंस देंगे तो ऑब्वियसली आप वैल्यूएबल एजुकेशन से आप अपनी स्किल को ग्रो कर सकते हैं। एग्जैक्टली। आप जितना एजुकेशन को लाइक ट्यूशंस थ्रू शेयरिंग योर नॉलेज, आप व्हाट्सएप पे भी रहते हैं, सोशल मीडिया में भी रहते हैं, आप जितना ज़्यादा अपने माइंड को अपने एजुकेशन में, अपने कॉन्सेप्ट्स में, आप किसी भी फील्ड से, आर्किटेक्ट से हैं, इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप एक एक आर्टिकल बना के लिखिए, उसके बारे में लिखिए और कॉमन पर्सन को आप अपनी नॉलेज शेयर कीजिए, तो आप बेरोजगार तो रहे ही नहीं। ट्रू, मतलब वो एक वेंट तो मिल ही जाएगा। हाँ, आपका सेल्फ मेड कॉन्फिडेंस भी आएगा आप में। सेल्फ मेड प्लेटफॉर्म है। इट इज़ अ व्हेन यू आर ट्राइंग टू शेयर योर एजुकेशन, आपने सोच लिया कि आज तो मुझे लाइक जैसे कि हम संकल्प करते हैं कि आज हमें कुछ अच्छा काम करना है, 5 काम नहीं तो 1 काम तो अच्छा करना ही है। उस एक अच्छे काम में आपने सोच लिया कि आज मैंने खुद को कुछ देना है, तो खुद को कुछ देना है अपनी ही नॉलेज में से, अपनी ही डायरी में से, अपने ही एजुकेशनल कैरिकुलम में से आप एक अच्छा थॉट निकालिए एंड गिव इट टू द सोसाइटी। ट्रू, वो शेयरिंग वाली बात, शेयरिंग एंड केयरिंग। अच्छा मैम, मुझे ये बताइए आप कि अभी आगे की कुछ प्लान्स आपने सोचे हैं, मतलब कुछ सोचा है कि आगे फ्यूचर में क्या करना है? फ्यूचर गोल्स में आप बिलीव करते हैं या फिर यू गो विद द फ्लो? आई एम गोइंग विद द फ्लो, बट फ्यूचर गोल्स के बिना फ्लो नहीं होता। तो एक आपका लाइक गोल तो होना ही चाहिए, अचीवमेंट तो होना ही चाहिए, टारगेट। तो लिटरली यही है कि लाइक बेसिक लेवल पे हमने स्टार्ट किया है अपने आर्टिस्ट के लिए वर्क करना, इन्हीं को एडवांस लेवल पे लेके आना। So you're holding exhibitions also? इट इज़ नॉट ओनली द एग्जीबिशंस, अब सिर्फ एग्जीबिशंस तक नहीं रहेगा, और भी आगे इनको प्रमोशन के लिए और भी अच्छा स्किल डेवलप किया जाएगा, जिससे सबको एक परफेक्ट ग्रोथ मिले और ये जो नॉलेज वो हमसे लेके जा रहे हैं उसको प्रैक्टिस करके ये अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव कर सके। True. तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म आप उन्हें प्रोवाइड करना चाहते हैं। Exactly. That's beautiful, that's amazing. आई मिस से आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड आई विश यू वेरी गुड लक फॉर दैट। अभी मैं चाहती हूँ कि अब आप हमारे दर्शकों के लिए भी एक इंस्पायरिंग सा मैसेज दें, ताकि वो लोग भी कुछ मतलब करने की, जो कहते हैं ना कहीं से इंस्पिरेशन बंदा ढूंढता है, तो आपकी तरफ से वो इंस्पिरेशन उनके लिए क्या है? मैं यही कहना चाहूँगी ऑडियंस से कि आप मेहनत करो, मेहनत करो और मेहनत करो, दैट्स इट। मेहनत के सिवा कुछ भी नहीं है। आप काम करोगे, आप अपने लिए रोज़गार खुद क्रिएट कर सकते हो। थैंक्स फॉर शेयरिंग योर व्यूज़ एंड कमिंग टू मारवा स्टूडियोज़। थैंक यू। थैंक यू सो मच श्रेया। तो देखा आप लोगों ने कि हम सबके अंदर एक आर्टिस्ट छुपा है, कोई ना कोई स्किल भगवान ने सबको दिया है, किसी की भी झोली खाली नहीं छोड़ी है। ज़रूरत है कि हम उसको पहचानें, उस स्किल को, और उसको रिफाइन करने में लग जाएं। एंड येस, ऑफ कोर्स, हार्ड वर्क, दैट्स द ओनली की टू सक्सेस। उसके बगैर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो कला संगम में आज बस इतना ही। मैं श्रेया कत्याल लेती हूँ आपसे इजाज़त, मगर बहुत जल्द मिलूंगी एक नए सेलिब्रिटी गेस्ट के साथ। टिल देन यू कीप वॉचिंग MS TV, हर पल आपके साथ।